जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जिन मेंबर ने मुझे क्वेश्चन किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनकी फ़रमाइश पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि विक विक की रिजेक्शन जो होती है या नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होती है तो वो फ़ौरन ऊपर रिट्रेसमेंट क्यों कर जाती है। आपने क्वेश्चन किए थे कि H4 की कैंडल जो है और डेली की कैंडल की क्लोजिंग पर जो आज आपने ट्रेड लिया है गोल्ड पर और प्रॉफिट हासिल किया है उसके बारे में हमें तफसील से आगाह करें और एक वीडियो बना दें। तो इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो दोस्त नए सुन रहे हैं मुझे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। या अगर आप ये सामने स्क्रीन पर ये आपको मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जहाँ पर आप एंगल फेंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं मेरी निगरानी के नीचे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो ये देखें, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये है गोल्ड का चार्ट, आप नज़र आ रहा है M30 में। अभी ये देखें, ये मैं पहले M30 में आपको बताऊँगा, फिर वो डेली में लेकर जाऊँगा जहाँ से मैंने जो है ट्रेड ली थी और मुकम्मल तफ़सील के साथ आपको आगाह करूँगा। ये देखें, ये एक M30 की कैंडल है। ये आपको विक नज़र आ रही है। ये देखें, ये इसने यहाँ पर लो मारा है। ये बनता है 1870, ये इसने लो मारा है। तो अभी आप ये देखें कि ये सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ लाया एक ही कैंडल में। तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये विक, इस विक में बायर्स हैं। जो विक छोड़ती है ये कैंडल, इसमें ये बायर्स का इशारा है। तो ये यहाँ पर सेलर्स हैं। तो यहाँ से सेलर्स ने मार्केट को यहाँ पर इस एरिया में जो है धकेला था 1870 पर। तो यहाँ से विक छोड़िए, जब कैंडल क्लोज हुई है तो वो ऊपर जाकर हो गई है। तो ये किस चीज़ का इशारा है? ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर इशारा है कि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर था जो मार्केट को ऊपर धकेल गए और वहाँ पर जाकर जो है कैंडल क्लोज हो गई M30 की। और ये देखें, जब कैंडल क्लोज हुई है यहाँ से और उसने ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने फ़ौरन ऊपर जो है रिट्रेसमेंट कर दी है। ये है वो बाइंग बाइंग का प्रेशर यहाँ पर जो मौजूद था। कैंडल ने विक छोड़ी, रिजेक्शन जो आप बोलते थे आप, एक और स्ट्रेटजी भी होती है, लोग विक की रिजेक्शन पर भी ट्रेड करते हैं। जैसे कि ये देखें, ये मैं तो इंगल्फिंग थ्योरी पर बात करता हूँ, मैं इस पर बात नहीं करता। ये देखें, ये भी एक विक, 2 विक बनी हुई हैं। तो जो विक रिजेक्शन पर ट्रेड करते हैं, ये उनको पता होगा कि यहाँ पर बायर का प्रेशर था, तो उन्होंने ऊपर सेलर बैठे हुए थे, तो उन्होंने नीचे मार्केट को धकेला और मार्केट यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर गई, वहाँ पर सेलर का प्रेशर था क्योंकि ये एक सप्लाई ज़ोन था। सेलर ने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला, दूसरी कैंडल जो है नीचे की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। और जब तीसरी कैंडल जो है वो ओपन हुई है, तो वो फ़ौरन नीचे की तरफ गिर गई है क्योंकि यहाँ से बायर्स जो है वो देख रहे थे कि सेलर्स का प्रेशर है, मार्केट इस एरिया को टच करती है और वो विक छोड़कर नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो ये लाउड एंड क्लियर इशारा है, बिल्कुल वाज़ेह, कि यहाँ पर इस एरिया को मार्केट, ये वैसे भी सप्लाई ज़ोन था, आपको अगर पता हो, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो आप इंशाल्लाह ये सीख भी जाएँगे। तो ये सप्लाई ज़ोन था, यहाँ पर 2 दफ़ा इसने टच किया M30 की कैंडल ने। आप ये इमेजिन करें कि M30 ये एक पूरा 1 घंटा बनता है। तो 1 घंटा मार्केट यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करती रही है, जो को नहीं कर सकी। तो यहाँ पर इस विक 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 को छोड़कर यहाँ पर 2 कैंडल इसने क्लोजिंग दी यहाँ नीचे, और तीसरी कैंडल फ़ौरन एक ही कैंडल में ये देखें कितनी बड़ी मूवमेंट दी है इसने। अभी यहाँ पर जब प्राइस आई है, तो ये एक स्कैल्पिंग के लिए छोटा-सा जो है वो यहाँ पर की लेवल था। ये बाद में मैं आपको बताऊँगा तफ़सीलात के साथ, आहिस्ता-आहिस्ता आपको सब चीज़ें क्लियर करूँ। यहाँ पे प्राइस ने टच किया, ये देखें ये कितनी बड़ी विक छोड़ी है। यही बायर्स का जो है इशारा है, यहाँ पर बायर्स मौजूद थे जो मार्केट को धकेल कर ऊपर की तरफ ले गए। और जब भी नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है, जो वो इस विक्स विक्स की वजह से फ़ौरन ऊपर रिट्रेसमेंट कर गई है और उसने ये देखें कितना किया है। मैं आपको यहाँ से ये इसकी ओपनिंग हुई है 1873 से। ये देखें, ये M30 की कैंडल ने आपको 20 पिप्स दिए हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस तरह की विक्स पर जो है ट्रेड करें। वो ट्रेड मैंने डेली की कैंडल पर क्यों की है, इसमें और उसमें एक फ़र्क है। चलें अब मैं वो आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं करनी थी और वहाँ पर ट्रेड क्यों करनी थी। तो ये इन दोनों चीज़ों में ये एक फ़र्क है। अभी आप न्यू हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, इस तरह की स्कैल्पिंग करेंगे, तो आप जो है वो फँस जाएँगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ट्रेड करना मुनासिब क्यों नहीं था इस विक रिजेक्शन पर और कैंडल की ओपनिंग पर, और वहाँ पर क्यों ज़रूरी था, जो कि कन्फर्म ट्रेड थी जो मैंने ली और प्रॉफ़िट भी आपको दिखाया और शेयर भी किया। तो चलते हैं डेली में। डेली में ले जाने से पहले मैं आपको एक और छोटी-सी चीज़ क्लियर कर दूँ, एक और विक रिजेक्शन की आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखें, यहाँ से प्राइस ने नीचे की तरफ मूव किया, इस ज़ोन को यहाँ से टच किया। अब मैं थोड़ा इसको ज़ूम करके आपको बताता हूँ कि ये विक रिजेक्शन की वजह से ये क्या, इसका चक्कर क्या होता है, कैसे कैंडल क्लोजिंग देती है और अगली कैंडल नेक्स्ट ज़ोरदार तरीके से ऊपर और नीचे मूव कर जाती है। यहाँ पर ऊपर मूव किया और पिछली मिसाल जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ 1880 से नीचे की तरफ नेक्स्ट कैंडल फ़ौरन गिर गई है। अभी आप ये देखें, यहाँ से ये कैंडल एक बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल बनी। अब यहाँ से विक की रिजेक्शन देखें। आप खुद इमेजिन करें कि 4 कैंडल जो हैं वो यहाँ पर बन गई हैं। 2 घंटे मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया है। नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने भी यहाँ पर विक रिजेक्शन देकर नीचे मार्केट क्लोजिंग इससे नहीं दे रही। जैसे-जैसे इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग देती जाएगी, आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्राइस नीचे की तरफ ही जा रही है। लेकिन जब प्राइस क्लोजिंग नीचे की तरफ आए और ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल रही है। रिजेक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है ये।
ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है कि रिजेक्शन कैसे मिलती है और उसको कैसे फाइंड करना है। ये देखें, यहाँ पर प्राइस आती है और उसी एरिया पर ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है। फिर यहाँ पर प्राइस अगले नेक्स्ट 30 मिनट जो है फिर यहाँ पर टाइम गुजार दिया। ये देखें, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही। ये देखें, यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट आई है तो फिर इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। ये नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये देखें कितनी बड़ी वेक्स की रिजेक्शन है। ये भी आपको मैं बताता हूँ ये कितना टाइम है, 1 घंटा, 2, 3, 4 घंटे ये तकरीबन यहाँ पर मार्केट ने स्पेंड किए हैं। यहाँ पर ये वाज़ेह आपको नज़र आ रही है वेक की रिजेक्शन। तो ये किस चीज़ का इशारा है कि यहाँ पर सेलर ने मार्केट को धकेल कर सेलर लाए थे और बायर्स जो हैं यहाँ पर अब मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलना चाहते हैं। वेक की रिजेक्शन है, सेलर यहाँ से मार्केट से निकले और ये फ़ौरन मार्केट ऊपर की तरफ ज़ोरदार तरीके से मूव कर गई। तो ये है इशारा वेक की रिजेक्शन का। जैसे वो कैंडल क्लोज हो जाती है, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट देना ज़ोन को। जब जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि ज़ोन को रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती, तो वो यही होता है कि एक मार्केट यहाँ से गिर रही है तो इस जोन में अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है, जोन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, जिस टाइम फ्रेम का वो जोन होगा, तो फिर वो ये जोन जो है वो बाय के लिए जो है वो वैलिड नहीं था। तो अब ये देखें, यहाँ पर इसको टच किया है, इसको रिस्पेक्ट दे रही है। रिस्पेक्ट देने का मतलब है कि इसको टच करती है और ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है। इसके अंदर भी इस तरह का अगर सीन बन जाता तो वो भी ठीक था। ये ऊपर बन गया लेकिन इसको टच भी किया है तो ये भी ठीक है। अंदर बनता ये भी ठीक है, बाहर बन गया ये भी ठीक है। तो आपको यहाँ पर विक की रिजेक्शन मिल गई तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। ये एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब मैं वो डेली वाली बात आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए, ये पिछली वीडियो में मैंने जोन मार्क किया था और की लेवल मार्क किए थे। ये था इंगल्फिंग बाय, यहाँ से प्राइस इस एरिया में आ गई। ये एक बहुत ही मजबूत डिमांड जोन था, यहाँ से आप बिल्कुल सेल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपने बाय की एंट्री ही देखनी थी। अगर आप वो एक्सपीरियंस याफ्ता लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा तजर्बा होता है, तो वो जो है कंटिन्यूएशन सेल करते हैं, लेकिन वो भी रिट्रेसमेंट पर करते हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करती है तो फिर वहाँ पर कंफर्मेशन के साथ कंटिन्यूएशन सेल करते हैं। तो आप यहाँ से सेल नहीं कर सकते थे, आपने यहाँ से बाय करना था। या आप यहाँ से करते या आप यहाँ से करते, या ये विक किसने छोड़ी। ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि यहाँ पर क्या मसला है। जो टोटल वो ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गई थी। अभी आप ये देखें, ये इसका लो था, सबसे जो लो मारा था ना इस बड़ी कैंडल ने, ये था 1861.38। तो अब ये देखें, यहाँ से इसने वेक को ऊपर रिजेक्शन दी तो यहाँ पर क्लोजिंग दे दी डेली ने। अब नेक्स्ट जो डेली की कैंडल थी वो यहाँ पर आई है। ये देखें, इसी लो को जो है वो उसने रिस्पेक्ट दिया, इसको ब्रेक नहीं किया। तो जब फ़ौरन डेली की कैंडल जो है यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था, तो फ़ौरन ऊपर मुझे पता चल गया तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करेगी, क्योंकि ये इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है। इसकी जो विक है, इसको जो लास्ट था, जो इसका लो था, उसको रिस्पेक्ट देकर मार्केट ऊपर जा रही है, बार-बार ऊपर जा रही है। विक की रिजेक्शन भी मिल रही है और मैं अपने हिसाब से अपनी एबीसी कन्फर्मेशन भी देख रहा था, जिसकी वजह से ये मुझे ट्रेड मिली। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर दिखाता हूँ कि कैसे मैंने कन्फर्मेशन हासिल की। अभी आप अपना चार्ट जो है वो निकाल कर देख सकते हैं। इस एरिया में 1863.95 पर यहाँ पर मैंने ट्रेड दी थी। ये देखें, इंगल्फिंग सेल फेल ए बी सी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है। वो ऊपर जो M30 की एग्जांपल मैं दे रहा था कि वहाँ पर आपने ट्रेड क्यों नहीं करनी, वो हाई रिस्क होती है, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने क्यों करनी है, वो उसकी रीज़न वो ये थी कि वहाँ पर एक मार्केट ने स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। मार्केट ने जैसे ही कैंडल ने क्लोजिंग दी, फ़ौरन मार्केट ऊपर की तरफ 20 पिप्स निकल गई। तो इतनी ज़्यादा जल्दी आप ट्रेड नहीं ले सकते, फिर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने का खतरा। और यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों ली, महफूज ट्रेड थी। वो उसकी रीज़न ये देखें, यहाँ पर प्राइस आई, ये इसका लो था। यहाँ पर सॉरी ये लो था, ये मैं लाइन मार्क की है, ये इसका लो था। तो ये देखें, प्राइस ने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। प्राइस ने यहाँ पर ए बनाई, रीटेस्ट पर बी बना दी, दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट किया, बी बना दी। ये देखें, यहाँ पर इसको फिर रीटेस्ट किया, इंगल्फिंग बाय कर दी। यहाँ पर इसी एरिया को टेस्ट करती है, इंगल्फिंग बाय कर देती है। इसी एरिया को टेस्ट करती है, इंगल्फिंग बाय कर देती है। ये देखें, फिर इसी जोन को इसने रेस्पेक्ट दी, फिर इंगल्फिंग बाय की। ये किस चीज़ का इशारा है कि एक ही लाइन पर प्राइस जो है वो, एक तो उसने ये लो को ब्रेक नहीं किया था और दूसरा एक ही एरिया पर जो है ए बी सी कन्फर्मेशन बार इंगल्फिंग बायर्स बना रही है। तो इंगल्फिंग बाय के लिए होती है, बाय की एंट्री लेने के लिए। जहाँ पर आपको ये नज़र आए ए बी सी कन्फर्मेशन फॉर बाय, वहाँ पर आपने बाय की ट्रेड लेनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। यहाँ पर आपको ए बी सी कन्फर्मेशन सेल के लिए भी मिल जाएगी, वो भी मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। वो आपने जो है वो सप्लाई जोन में करना है, सेल के लिए टॉप पर, और बॉटम पर जो है बाय के लिए ए बी सी कन्फर्मेशन तलाश करनी है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे को भी बताएं तो वो याद कर ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो कुछ दोस्तों को जो है वो एंट्री लेने में भी मसला होता है। ये देखें, मैं कैसे एंट्री ली थी। ये जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था ना, यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया था। जैसे ही उसने यहाँ पर ये रिजेक्शन दी थी, यहाँ पर इस एरिया में, इस जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ए बी सी बनाई थी ये वाली, तो यहाँ से मैं इंटर हो गया था। तो ये बाकी मैंने होल्ड किया। इसके नीचे मैंने 20 पिप्स जो है स्टॉप लॉस मैंने अपना रखा था। मैंने 45 पिप्स स्टॉप लॉस भी नहीं रखा था, क्योंकि मुझे पता था ये लो का एरिया है, डेली लो है, डेली। ये मैं बिग टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। आप फिर डायरेक्ट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर
बहुत से क्वेश्चन आप करते हैं। ये डेली का लो था, मुझे पता था जब इसने ब्रेक होना है तो फ़ौरन जो है मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। हमारे जो मैंने पिछली वीडियो में एरिया फाइंड किया था बाय के लिए, की लेवल भी मार्क किया था, वो आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये डेली का था, मुझे पता था जब ये ब्रेक होगा तो ये फ़ौरन मार्केट उस एरिया में जाएगी। तो मैंने सिर्फ 20 पिप्स के स्टॉप लॉस से मैंने तकरीबन 100 पिप्स की ट्रेड ली है। तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो आप चेक करें। तो काइंडली आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। 100 तकरीबन 30 के ज़्यादा 130 से ज़्यादा लोग हैं और बहुत ही कम लोग एक्टिव हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल ही रिप्लाई ही नहीं कर रहे और बिल्कुल चार्ट भी शेयर नहीं कर रहे। तो जो दोस्त नए सुन रहे हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको खुद ऐड कर दूँगा कंप्लीट कोर्स करने के लिए इंगल्फिंग थ्योरी का। तो उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन करें, मैं आपको जवाब दूँगा। तो इंशाल्लाह काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।